बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, एमपीपीएससी, एसएससी जी, कोई भी एग्जाम को अगर आपने टारगेट किया है तो खासकर आपका एसएससी जी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ब्रिक टॉपिक से आपके 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ब्रिक के बारे में। तो अभी तक लगभग हमारी क्या है 10 to 12 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें से हम यहाँ पे आज की क्लास में बात करने वाली हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो टाइप ऑफ ब्रिक्स को जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। तो फर्स्ट हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस में हमने 4 टाइप्स के ब्रिक्स के बारे में पढ़ ली। एंड इसका लास्ट में हम यहाँ पे रिविजन भी कर लेंगे पूरी 4 जो चारों टाइप की ब्रिक्स होती हैं। तो आज के क्लास में हम बात करने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल, कि मटीरियल के बेसिस में जनरली कितने टाइप के ब्रिक का हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टेराकोटा का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज द टेराकोटा। अब ये टेराकोटा क्या होता है, जनरली इसको फायर क्ले ब्रिक भी बोला जाता है। एंड ये क्या होती है, हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रिक होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रिक। एंड इसमें जैसे सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और आयरन ऑक्साइड के कंटेंट होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे सिलिका 60%, एल्यूमिना 30%, लाइम 5%, मैग्नीशियम, तो इतनी परसेंटेज में हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द टेराकोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम टेराकोटा के बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड क्ले टाइल के लिए। सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस में फर्स्ट टेराकोटा होती है एंड सेकंड क्या होती है, क्ले टाइल। सेकंड इज द क्ले टाइल। और क्ले टाइल को जनरली क्या बोला जाता है, कबेलू, जो हम यूज करते हैं घरों में, यूज फॉर रूफिंग एंड डेकोरेटिव पर्पस। तो जो क्ले टाइल होती है इसको हम जनरली डेकोरेटिव और क्या रूफिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। थर्ड क्या आ जाएगा, फ्लाई एज ब्रिक। थर्ड क्या आ जाएगा, फ्लाई एज ब्रिक। तो फ्लाई एज ब्रिक क्या होती है, लाइटर देन नॉर्मल ब्रिक। नॉर्मल ब्रिक की तुलना में ये क्या होती है, लाइटर होती है। एंड इसमें क्या, मोर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 10 to 12 मेगा पास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 by 1 इसको पूरा डिटेल्स में देखते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट इज द टेराकोटा। फर्स्ट इज द टेराकोटा। एंड टेराकोटा को क्या बोला जाता है, ये टेराकोटा क्या होती है, फायर क्ले ब्रिक। फायर क्ले ब्रिक। टेराकोटा इज द फायर क्ले ब्रिक एंड हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रिक। These are highly refractive brick. Highly refractive brick. और क्या है, more thermal resistance. हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रिक और मोर थर्मल रेजिस्टेंस। हम इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में क्या आ जाएगा, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो सिलिका 60% एंड एल्यूमिना कितना लिया जाता है, 30%, लाइम कितना लिया जाता है, 5% एंड आयरन ऑक्साइड इज द 2%। मोर टू इंक्रीज रिफ्रैक्टनेस, इसको रिफ्रैक्टनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्ले टाइल। नेक्स्ट इज द क्ले टाइल। तो क्ले टाइल को क्या बोला जाता है, कबेलू। ठीक है, तो क्ले टाइल का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये लाइटर देन नॉर्मल ब्रिक। लाइटर देन नॉर्मल ब्रिक। ओके, नेक्स्ट मोर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मोर strength and durability. More strength and durability. नेक्स्ट मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें तो 10 to 12 मेगा पास्कल इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इंग्रेडिएंट के लिए बात करें तो फर्स्ट इज द फ्लाई एश, सेकेंड इज द फ्लाई एश, सीमेंट के बाद लाइम,
और लाइम की बात किया जाएगा जिप्सम, लाइम जिप्सम। तो ये 50 to 60% फ्लाई एश, सीमेंट की अगर हम बात करें तो 20% एंड लाइम 10% और जिप्सम कितना लिया जाता है 10%। तो ये हो गए क्ले टाइल के इंग्रेडिएंट, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले किसके लिए, फ्लाई एश ब्रिक के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या जाएगा, थर्ड इज द फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक, ठीक है। तो फ्लाई एश क्ले टाइल का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, क्ले टाइल किसके लिए यूज करते हैं, रूफिंग और डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम क्ले टाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने जो फ्लाई एश ब्रिक के बारे में डिस्कस किया था कि ये लाइटर देन नॉर्मल ब्रिक होती है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था वो फ्लाई एश ब्रिक होती है और जनरली जो क्ले टाइल होता है इसको रूफिंग और क्या है डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन लिया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्लाई एश ब्रिक में ये कितना होता है 5% वाटर एब्जॉर्प्शन लेती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल में हमारे तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने टेराकोटा, क्ले टाइल और फ्लाई एश ब्रिक के बारे में समझे थे। अब हम यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्लास में 4 टाइप्स के ब्रिक्स के लिए पढ़ा था, हम थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हम चारों टाइप के ब्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ ब्रिक के बारे में, जिसमें से हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमने क्या देखे थे, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किए एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है इसके लिए 10.5 एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है 20%, ओके। और ये क्या रहती है, प्रॉपरली वन होती है, पॉइंटिंग वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, प्रॉपर शेप एंड साइज, मैसनरी वर्क एंड रेनफोर्स वर्क के लिए यूज करते हैं। सेकंड सेकेंड क्लास ब्रिक में हमने क्या देखा था, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है इसमें एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 22%। नेक्स्ट, और ये क्या होती है, प्रॉपरली वॉर्न होती है एंड इसको मैशनरी वर्क के लिए यूज किया जाता है, कॉपनरी वर्क, कॉपिंग वर्क और सैंटिंग वर्क के लिए। थर्ड इज द थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक को ही क्या बोला जाता है, आमा ब्रिक, आमा ब्रिक। अब ये होती क्या है थर्ड क्लास ब्रिक, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होती है, अंडर वन ब्रिक होती है और इसमें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना 5.5 और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट, फोर्थ क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फोर्थ क्लास ब्रिक में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.5 एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है 30%। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने क्या 10.5 और फिर उसके बाद 7.5, 5.5, 3.5, 20, 22, 25 और 30। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ये वाटर एब्जॉर्प्शन। तो 2 टॉपिक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिस हमने डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में भी कंप्लीट किया, जैसे कि चफ होता है, ब्लिस्टरिंग, लैमिनेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रिक में जनरली कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फ्लैमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ल्ड नोज ब्रिक क्या होती है और किस तरीके से हम यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं।
थैंक यू।